सोलंकी साहब, जरा वक्त की किल्लत है, क्विकली बताइएगा कि आपको इन्होंने स्वीट हार्ट तो कह दिया था साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का, तो फिर आपको तो पता होना चाहिए कि इमरान खान ने जो एस्टेब्लिशमेंट से पीके बढ़ाने की बात की इमरान खान साहब ने, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है आपके ख्याल में, और कहां तक जाती हुई बात नजर आ रही है आपको? मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो वकील भाई हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के अब रहनुमा भी हैं, उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की थी, उन्होंने बनाई थी। तो मैं उनको ज़रा याद दिलाना चाहता हूं कि उनके जो पार्टी के जो मौजूदा लीडर हैं, उनको लाए थे हमीद गुल। जनरल मुजीबुर रहमान जो है वो उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा था। ज़ियाउल हक साहब उनको दोबारा क्रिकेट में वापस लेकर आए थे। और आगे चले तो जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल फैज़ हमीद, और वो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि जी सारी कानून साजी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कराती थी। इनके पार्टी के जो आज भी सदर हैं, परवेज़ इलाही साहब, वो आज भी सदर हैं, उन्होंने कहा था कि इनकी नेपिया भी इस्टेब्लिशमेंट तब्दील करती थी। तो मतलब किस मुंह से जो है वो निगरान हुकूमत को, जो कि एक आईनी अमल की पैदावार है, इस तरह की बात करते हैं। मुझे खुद समझ नहीं आई। लेकिन ये जो बात मेरा सवाल आपने जो मुझसे पूछा, मेरा सवाल जी, आपका जो सवाल है वो ये है, मैं समझता हूं कि उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। वो जो इनकलाब लाना चाहते थे, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो हमले कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज और उसके इंटेलिजेंस एजेंसियों पे, वो सारे हरबे नाकाम हुए। कोई आप ये देखें कि 5 अगस्त को, जो कि कश्मीर वाला दिन है, उनको सवाबी में जलसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रा करें ना यहाँ पर इनकलाब। जमात इस्लामी वाले भी तो बैठे हुए हैं ना मरी रोड पे, ज़रा आए, हिम्मत करें। वो हर बार जो है वो कोई ना कोई कन्नी कतरा के चले जाते हैं। अगर इन्होंने कुछ करना होता और ख़ुद वो बाहर भी हों तो उन्होंने क्या कर लेना है? मुझे ये बताएं कि 10 अप्रैल से लेकर 5 अगस्त तक अगले साल के खान साहब बाहर नहीं थे, तो उन्होंने कौन सा इनकलाब कर लिया था सिवाय इसके कि जो 9 मई को जो हुआ? और वो भी अब खुद मान रहे हैं कि मैंने कहा था कि आप वहाँ जाकर एहतजाज करें। वहाँ पर जो उन्होंने एहतजाज किया वो आपको पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। मुर्तज़ा साहब, क्विकली मुझे एक चीज और बता दीजिएगा, ये जो नौजवानों को टेररिज्म की तरफ ले जाया जा रहा है, इसके ऊपर कुछ आप बताना चाहेंगे? हमें बड़ी जरूरत है लोगों को इस तरफ लाने की, थोड़ा ये भी बताइएगा। देखें, दुनिया भर में सोशल मीडिया जो है वो एक रिक्रूटमेंट ग्राउंड बन रहा है मुजरमों के लिए, दहशतगर्दों के लिए। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया हर तरह के जो दहशतगर्द हैं, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो कौम परस्ती के नाम पर हों, उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी फाइनेंसिंग हो रही है। और जो हमारे बच्चे हैं वो उनके जहन में ख्वाब होते हैं कुछ करने का। तो मेरे ख्याल में जो वालिदैन हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको इस पर नज़र रखनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरह के वार थिएटर्स में जाकर जो है वो फंस ना जाए। बिल्कुल ठीक है, हमें भी इस पे बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया आपका सर, बिल्कुल ठीक है। अदर साहब, ये बात तो सोलंकी साहब की ठीक है कि मैन पावर तो ना दिखा सकी तहरीक इंसाफ, वरना इमरान खान जेल में ना होते। तो आप आउट ऑफ डेस्पिरेशन डील्स की बात कर रहे हैं, अब तासुर ये उभर रहा है। अच्छा देखिए, सोलंकी साहब ने जो मैंने इल्ज़ाम लगाया था इन पे, उन्होंने खुद साबित दे दिया। और डॉक्टर अनवर सजाद साहब की एक बात है, सफाई निस्फ़ इक़बाल जुर्म है, बजाय अपनी क्लैरिफिकेशन देते वो बताना शुरू हो गए। इनकी तारीख ये है कि शुरू में बिल्कुल ये एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें हम सुना करते थे, हम बड़ा कुछ समझा करते थे, लेकिन आज उन्होंने मान लिया। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। यानी अब ये बता रहे हैं कि ये बड़ा निगरान सेटअप लेके आए थे। निगरान सेटअप मोहसिन नकवी कैसे आया था हमें पता है। हमें हमारी जब हुकूमत गिराई थी राजा यार, अपना तो बताया, आपका तो बंदा कोई नहीं निकला बाहर। ओ सर, मैं छोड़े मोहसिन नकवी को यार, नहीं मेरे सवाल का जवाब सर, मैं भैया निगरान हुकूमत ये थी, डंडे ये मारते थे। यानी मोहसिन अपना कामरान शाह साहब, क्या इजाजत मिल रही है? कोई जलसा करने की इजाजत दे रहे हैं? की बात कर रहा हूं यार, वो मैन पावर, ये बात की बात ही नहीं कर रहा। ओ सर, मैं मैन पावर की बात बता रहा हूं। कोई जलसे की इजाजत लेना चाहें, जलसे की आज है ना चैलेंज, आप ये चैलेंज करें ना सर। ये ना अब ये देखें ना, मुझे आप देखिए कमरान भाई 2 बातें कर तो लेने दें मुझे। 2 बंदे आपने मेरे मुखालिफ बिठा दिए, मुझे थोड़ी सी गुफ्तगू खत्म कर लेने दें बात को। देखिए, हमारा बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है
बता दे कोई Quickly. जलसे की, आज जलसे की इजाजत दे ना वफाकी और सूबाई हुकूमत, डरे हुए हैं, अभी इस्लामाबाद में नहीं करने दे रहे, वहां कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। खुदारा डोंट मेक मैं फन ऑफ पूछ रहा दिस हूं। नोशन, आप आबिद जलसे की साहब, इजाजत दे, फिर देखिएगा क्या इजाजत होता दें। है। छोड़ें इस बात को। आबिद साहब से बात करें, आबिद साहब से बात करें। आबिद भाई फैसलाबाद में, जी सर। फैसलाबाद में कराए आबिद साहब, जलसे की परमिशन दे इन्हें, हिम्मत है तो शेयर बन जाए। वो आए जी, सर, जलसे की परमिशन दे मरतबा करें। कामरान भाई, क्या मसला हो गया? किसने जलसे करने से रोका हुआ है? हमने बिल्कुल नहीं रोका। आए 100 मरतबा, वो कहते ना वो घोड़ा दे वो घोड़े का मैदान। मुर्तज़ा सलंगी साहब इतने काबिल एहतराम है हमारे लिए, जिस तरह से जो ज़ुबान इस्तेमाल की है मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ। वो बड़े काबिल एहतराम है, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। तो जिस तरह के अल्फाज उनके ख़िलाफ़ चुनाव हुआ तो उनके अंदर बेहतरी लानी चाहिए। सो मैं PTI को कहता हूँ आ जाएँ, फैसलाबाद में जलसा करें, ज़रूर अपना शौक़ पूरा करें। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ एक कानूनी नुक्ता, कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई हुक्म हो, कोई नुक्ता एतराज़ हो, तो पार्लियामान सोवरेन है और वो उस एतराज़ को दूर करने के लिए अमेंडमेंट कर सकती है, उसको ठीक कर सकती है।